Welcome back to NAM. So the people of Pakistan demand that the PSL should be open for the fans for the semi-final because the cricket is just not a game, but it is the passion of entire nation, where people of Pakistan actually demands from Prime Minister Shehbaz Sharif Sahab to get their chance to go in the stadiums and enjoy cricket and support their favorite heroes in the stadium. Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching G Sports PSL Special 2026. So the group matches of HPL PSL have ended today and now we have the 4 finalist team जिसमें surprisingly Hyderabad Kingsmen भी शामिल हैं. And once again there is a controversy where Mohammad Rizwan failed to perform in this season but he actually mocked Lahore Qalandars. Meanwhile, Glenn Maxwell is trending because of his flamboyant innings reminding fans one of his finest and famous innings against Afghanistan. So let's break it down all here in the studios. मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम. असगर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सो असगर के साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं, टॉप नॉच इनके तज्जिए और तबसरे भी होते हैं, प्रेडिक्शंस से बड़ी बेमिसाल करते हैं, क्रिकेट पर गहरी निगाह भी रखते हैं एंड GTV पैनल का हिस्सा भी हैं. सर, आई ऑल्सो वेलकम यू. साजिद खान साहब. बहुत शुक्रिया ज़ारा आपको और असगर भाई को. अस्सलाम वालेकुम तमाम GTV देखने वालों को. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तो असगर, क्या कहिएगा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हैदराबाद किंग्समैन ने जिस तरह क्वालिफाई किया, आप, मैं, इनफैक्ट क्रिकेट फैन सब ही हैरान और परेशान है. देखिए, सरप्राइज है हैदराबाद का क्वालिफाई करना फाइनल 4 के लिए. और 4 मुसलसल मैच हारने के बाद जब मैक्सवेल आए थे तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि इस दुल्हन के पैर जो है बाबरकत साबित हुए हैं. और गो के वो दुल्हा है लेकिन हमने वहाँ दुल्हन उसको कहा और कहा कि जनाब इसके पैर बाबरकत साबित हुए हैं. और नेशनल स्टेडियम के ग्रीन पिच ग्राउंड पर कदम रखने के बाद ग्रीनिश जो है वो हैदराबाद में आ गई. और हमने ये देखा कि मैक्सवेल के मशवरों के बाद उनकी जो कप्तान है, कप्तान की भी कुछ फैसलों में बेहतरी आई और हैदराबाद ने कामयाबी समेटना शुरू की. लगातार 6 मैच 4 हारने के बाद कामयाब होना ये यकीनन टीम वर्क का नतीजा है. ये तमाम प्लेयरों के मजमूई तौर पर जो है परफॉर्म करने का नतीजा है. आज के भी मैच में आपने देखा कि जो उम्मीद नहीं थी कि 244 के रन बनाने के बाद जो है 158 से पहले वो पिंडी को रोक लेगा और पिंडी जो है वो इस तरह से बेबसी की तस्वीर हो जाएंगी. अगर मुझसे आप पूछें तो मैं तो सिर्फ साफ बात कहूँगा कि कल इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी के मैच में जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात थे वैसे ही आज पिंडी की शिकस्त पर भी मुझे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं. क्योंकि जिस तरीके से 5 विकेटों तक तो सब कुछ सही था और ऐसा लग रहा था कि वही चीज़ सामने आ रही है जो वर्ल्ड कप T20 में श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ आया था कि श्रीलंका ने जीतने के बाद जो है वो पाकिस्तान के साथ भी वही सुलूक हुआ था जो ना हम खेले ना तुम खेलो वाली कहानी हो गई थी. तो मैं समझा शायद ऐसे ही कुछ मोमेंटम इस वक्त बन रहा है. लेकिन 5 विकेटों के बाद अचानक जो विकेटें गिरना शुरू हुई और 136 रन पर जो है पिंडी बुक हो गई तो मैं बड़ा शौकी हुआ कि आखिर अचानक हुआ क्या. ये अचानक जो है 5 विकेट गिर जाना और चंद रन का इजाफा होना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद रिजवान का जो अंदाज है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सब शिकवे शिकायत करता हुआ नजर आ रहा है. या तो उन्होंने जो है अपने दोस्त शाहीन अफरीदी से बड़ा जबरदस्त बदला लिया है, कोई कर्जा चुका दिया है, या फिर समझ लिया कि मेरे तहफ़्फ़ुज़ात वो अपनी जगह सही है. क्योंकि हैदराबाद के लिए ये सूरत हाल थी कि देखिए सिवाय साइम अयूब के सभी अच्छा खेले और एक साइम अयूब भी था जो जिसका 10वां मैच भी नाकाम हुआ. और अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो आप ये देख लें कि 10 मैचेस में 151 रन हैं. फी
इनिंग उनके 15 रन बनते हैं और फी रन जो है वो उनके 9 लाख रुपए के बनते हैं। फी इनिंग 1 करोड़ 25 लाख के बनते हैं। 12 करोड़ 50 लाख में इनको लिया गया था। इन्होंने हैदराबाद के साथ वही सुलूक किया जो बाबर आजम ने अभी लीग में अपने फ्रेंचाइज के साथ सुलूक किया था, और वो भी सर पकड़ के बैठे थे, और आज जो है साइम अयूब भी जो है वो सर पकड़ के बैठे। तो बड़ा अजीबोगरीब सिचुएशन। साइम के फैंस भी यकीनन सर पकड़ के बैठे हुए हैं असगर। और आपने तो वैसे यहाँ पर मेरे शो में कहा, मैंने और नकी ने सोशल मीडिया पर एक प्रेडिक्शन की थी जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन क्वालिफाई कर जाएगा, लेकिन 21 अप्रैल को आपको दिखाते हैं कि मैंने और नकी ने जीटीवी सोशल मीडिया पर क्या प्रेडिक्शन की थी। लेट्स अच्छा, हैदराबाद, लाहौर कलंदर और कराची की इनको अपने सारे मैच जीतना होंगे। और कोयटा के लिए मुश्किल है कि उनको सिर्फ मैच जीतने हैं बल्कि दूसरों की हार का इंतजार करना है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान की टीम है, ये भी हार जाए, इसकी बारिश हो जाए, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो मैं कोयटा मुझे लगता है कि आई थिंक अगर मैक्सवेल है ना जल्दी आ जाते तो फायदा होता है इसका हैदराबाद को, बिकॉज उनके आने के बाद अलग ही परफॉर्मेंस है हैदराबाद की। चलिए, ये पॉइंट्स टेबल सामने, अब आपके लिए ऐसे कौन सी 4 टीमें बाहर हो रही है? देखिए, जो लास्ट 4 है ना, मुझे लगता है कि यही बाहर हो रही है। यही बाहर हो रही है। मुझे हैदराबाद जो है वो टॉप 4 में आ रही है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव प्रेडिक्टेड, और जो कि सही भी साबित हुआ है। तो बताइएगा साजिद खान साहब कि आपकी क्या राय है, बिकॉज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने तो हैदराबाद किंग्समैन के ओनर का पहला इंटरव्यू भी किया था, लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा था कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। और आप क्या समझते हैं कि इसमें मैक्सवेल का इम्पैक्ट कितना है? बहुत शुक्रिया आपको, नकी भाई को, भूम को बहुत बहुत मुबारक हो। भूम यकीनी तौर पर जिस तरह आपने और नकी भाई ने भूम पे बताया, और आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग की ड्राफ्टिंग हो रही है, 2 नई टीम पे भी नकी भाई को खास तौर पर आपको एक क्रेडिट जाता है। कौन सी नई टीम आएगी तो बूम के लिए भी ये एजाज की बात है। और बूम में पहले ही कह दिया था कोई आए ना आए, हैदराबाद की टीम जो है वो टीम फवाद सरवर साहब ये टीम इंशाअल्लाह ताला खरीद लेंगे। उन्होंने खरीदी भी, और पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन में जो टीम का आगाज हुआ बहुत मायूस कून था। और ह्यूस्टन में जिस तरह हम रहते हैं, फवाद सरवर साहब का मैंने पहला इंटरव्यू किया, उन्होंने ये अपना सारे प्लान बताए। दुनिया में खास तौर पे 3 ग्राउंड उन्होंने बनाए, खासतौर पर एक ह्यूस्टन में, एक शिकागो में, एक फ्लोरिडा में, 3 ग्राउंड बनाया। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग की बात को अगर मगर पे निकल गए थे, जाहिर बात है वो ऑन ईयर ये बात नहीं कह सकते थे। मैं उस बात को वही पिक कर गया था। पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन में कोई टीम आए ना आए तो फवाद सरवर साहब की कोशिशों की, उनकी मेहनत को सराहा जाता है। और सलमान को, इकरा को, और खास तौर पे जो मेरे कुलीग जर्नलिस्ट जो असगर अजीम जो ग्राउंड में मौजूद थे और जिस तरह बात कर रहे हैं उसमें कोई दो नहीं, एक दर्द के साथ, दुख के साथ असगर अजीम जो बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात को, तमाम बातों को इसलिए सेकंड करूंगा। एक जर्नलिस्ट ग्राउंड में जाके जो कवर कर रहा होता है, जो मैं हमेशा एक बात करता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आज असगर भाई ने बात की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, चंद दिन पहले जी टीवी के पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अली सलमान का साहब जो एक बात करना चाह रहे थे, उनको रोका गया। ये चीज अच्छी जस्टिस नहीं जाती। देखिए, जर्नलिस्ट हमारे मुल्क के बड़े बहुत मेहनत करके मुकाम हासिल करते हैं। वो क्या करना चाह रहे थे, 7 दफा 6 दफा हाथ उठाया, उनको मना कर दिया, वो सालगिरह की विश देना चाह रहे थे। ये चीज अच्छी नहीं है। चले, बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान सुपर लीग की 4 टीमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगला मरहला। आप असगर भाई, और आपको ये बता चलूं, अब पिशावर यहाँ पर आएगी खेलने, तो ये चीज अगर हैदराबाद वहां जाएगी तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हैदराबाद ने सारे मैचेस यहाँ पर खेले, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। आइए थोड़ा सा क्रिकेट पे, पाकिस्तान सुपर लीग के जो लाहौर और कराची में थे, असगर भाई बात कर रहे थे, जो कल मैच खेला गया पिशावर वर्सेस लाहौर, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने ही कहा था ये बासित और अली रजा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करेंगे। ठीक है साजिद साहब, मुझे अभी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सो सॉरी टू कट यू ऑफ। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इस मुतालिक भी बात करेंगे, बिकॉज परफॉर्मेंस तो वो दे नहीं पा रहे हैं, T20 की जान वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स का मजाक वो जरूर बना रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस।
वेलकम बैक जनाब। तो मोहम्मद रिजवान ने लाहौर कलंदर्स पर हंस के अपने ऊपर एक और दाग लगा लिया है, बिकॉज शायद वो भी जानते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं और इनसे क्या घबराना, सर्फ एक्सेल भी यही कहता है। लेकिन असगर, आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो वो परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर वो दूसरों का मजाक भी उड़ा रही हैं कि लाहौर में फाइनल है और लाहौर खुद नहीं खेल रहा। देखिए, बात यह है कि इस पिंडीज की तबाही में रिजवान का इस पूरे सीज़न में बुनियादी किरदार है। वैसे तो वो बड़े ऑनेस्ट बनते हैं और अपनी ऑनेस्टी की वो बाकायदा इजहार भी करते हैं, लेकिन क्या ये ऑनेस्टी है कि मुसलसल नाकामी के बावजूद आप ओपनिंग की पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं, आप अपने शॉट ऑफ सिलेक्शन को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं, आप किसी दूसरे को या किसी जूनियर टैलेंटेड को अपनी जगह मौका देने के लिए तैयार नहीं। ऊपर से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पहले जो कि मैच से पहले आप लाहौर के गुन गाएं, और फिर जब आप ये पोजीशन आ जाए और जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर का मजाक उड़ाया या अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये तासुर देने की कोशिश की कि देखो लाहौर के साथ क्या हुआ, तो ये चीज़ अगर शिकायत पर आ जाए तो फिर रिजवान साहब आपके साथ क्या होगा, क्योंकि ये चीज़ मशकूक भी हो सकती है। किसी कैप्टन को ये जेब नहीं देता कि वो किसी भी टीम के लिए इस तरह की बॉडी लैंग्वेज करे और इस तरह की बात करे। तो मेरा ख्याल है एहतियात से काम लेना चाहिए और पिंडीज को चाहिए, जो कि पिंडी ने इससे पहले भी बयान दे दिया है कि वो रिजवान को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिंडी के फ्रेंचाइजर को सोचना चाहिए, आप बेशक रिजवान को कंटिन्यू करें, अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, नाकाम हो गया एक सीजन कोई मसला नहीं, लेकिन कप्तानी के लिहाज से जरूर सोचें। नहीं तो वो तो पिछले सीजन में भी साजिद खान साहब नाकाम हुए थे, मुल्तान को भी उन्होंने एक ही मैच जितवाया था एंटायर सीजन में, और अभी देखा जाए तो पिंडीज उन्होंने यही किया है, पिंडीज को सिर्फ एक मैच जितवाया है अगेंस्ट इस्लामाबाद। जब उनसे सवाल होता है तो वो दोष देते हैं अपनी किस्मत को। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे कुलीग ने हर चीज को कवर किया, और ये देखिए अच्छी चीज नहीं होती। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन और 10वें एडिशन की, जो उनकी कारकर्दगी थी मुल्तान सुल्तान, तो 11वें एडिशन में जो पिंडीज है उनके कप्तानी की, उनकी खुद की कारकर्दगी एक सवालिया निशान छोड़ के जा रही है। जिस तरह भी असगर भाई बता रहे हैं, वो खुद ग्राउंड में मौजूद थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसी भी कप्तान को जो पाकिस्तान की जिसने कप्तानी करी हो और टेस्ट टीम का हिस्सा हो, उसको ये बात नहीं करना चाहिए थी, और नहीं इस तरह, क्योंकि किसी के दिलदारी नहीं होना चाहिए। लाहौर पाकिस्तान सुपर लीग की तीन दफा चैंपियन है, और चैंपियन के साथ साथ लाहौर, कराची, हम सारे हमारे शहर है, और हम सबकी सखाहत करते हैं, सबको हौसला अफजाई करते हैं। और ये चीज किसी ऐसे कप्तान के साथ जिसके पाकिस्तान टीम का कप्तान जुड़ा हुआ हो, और ये चीज गलत जस्टिस नहीं किया, ये अच्छी जस्टिस है। और नहीं जाता, नौजवान नस्ल क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि हम पिंडी से अगले साल खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो ये चीज तो बहुत गैर मुनासिब बात की है रिजवान ने, उसको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मगर क्रिकेट जो है ना, ग्राउंड में बहुत कुछ सिखाती भी है, बहुत सी कुछ बताती भी है। जो ग्राउंड की लैरिटी थी, उनकी कीपिंग भी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए थी। बैटिंग यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के उठा कर देख लें, तो एक जो पिछला मैच था, जो उन्होंने इस्लामाबाद के खिलाफ थोड़े बहुत रन बनाए, उसके अलावा कोई पिंडी के खिलाफ कोई ऐसे रन नहीं बनाए जो हम डिस्कस करें। तो ये चीज बहुत बड़ी ज्यादती है। अब आने वाला वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल 2020 में और पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप में, तो वो नजर नहीं आ रहे। हाँ, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना होगा 2027 जो ओडीआई का वर्ल्ड कप है उसकी क्या तैयारी करेंगे। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग के 4 टीमें पहुंच गई हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली गई है, जिसमें हम जितनी भी बात करें कम है। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा अपना ब्रांड है, और हमारा ब्रांड में 11 टीमों ने बहुत आउटस्टैंडिंग। साजिद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पीएसएल हमारा ब्रांड है और वी आर प्राउड ऑफ पीएसएल। लेकिन एक और शख्सियत हैं, एक और क्रिकेटर हैं जिन पर की परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है असगर, क्योंकि वो टीवी पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो आज गालिबन 4 ओवर में 57 रन उन्होंने दे दिए हैं। समझ तो आप गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। बिल्कुल, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, नाम बड़ा, वो कहते हैं ना कि बातें पकड़ो की, और क्या दुकान क्या कहते हैं वो मिसरा है ना, तो वही जो है आमिर के लिए भी है। पकौड़े बना रहा है। जी बिल्कुल, वैसे ही वो मैं ख्याल पानी में पकौड़े बना रहे हैं शायद अब। तो पानी से पकौड़े बनाने वाले आमिर भाई, आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए क्रिकेट की जान छोड़ दें, आप टीवी पे अच्छा बोल रहे हैं और टीवी पे ही बोलते रहिए, क्योंकि जो बैटर आपके खिलाफ रन बनाता है फिर आप टीवी पे उसके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं और उसमें नकाइश निकालना शुरू कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आमिर को एक फील्ड चूज कर लेना चाहिए। अब वो एज ए एनालिस्ट आए,
टीवी पे बैठे बातें करें, वहां भी आपको पैसे मिल रहे हैं, और जब आप खेल रहे हैं वहां भी पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादा पैसे के चक्कर में आप सजा भी भुगत चुके हैं। तो बेहतर यही है कि कम लें, कनात पसंदी से काम लें और टीवी पे बैठें और अपनी माहिराना राय से जो है लोगों को मुस्तफीज करें। खेल के मैदान से आप दूर हो जाए प्रैक्टिकली, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस भी पूरे पीएसएल में ऐसी ही है। इसके साथ साथ ज़रा एक बात और मैं कहता चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये देखना होगा कि पाकिस्तान टीम से, तीनों फॉर्मेट से जुड़े जो प्लेयर्स हैं उनकी पीएसएल में क्या परफॉर्मेंस रही। देखिए जो तीनों फॉर्मेट से जुड़े प्लेयर्स हों या कप्तान हो, उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल में सबसे हाई फाई होनी चाहिए, ताकि ये कौम देख के ये कहे कि हाँ ये हमारे हीरो हैं, ये खेलते हैं नेशनल टीम में, ये दुनिया भर में हमारी नुमाइंदगी करते हैं, हमारे परचम के साए तले ये चल रहे होते हैं, तो ये हमारे वो प्लेयर हैं जिनकी ये परफॉर्मेंस पीएसएल में रही है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, रियलिटी तो इसके बरक्स है ना, बिकॉज आपको याद होगा ना वो सुपर ओवर 16 रन डिफेंड नहीं हुए थे। यही अफसोस से कहना पड़ता है कि जो नेशनल टीम से जुड़े प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है पीएसएल में नजर नहीं आई, और ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सवाल डायरेक्ट सिलेक्शन कमेटी से भी है, ये सवाल डायरेक्ट चेयरमैन पीसीबी से भी है, ये सवाल तमाम क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों से है कि ये जो नेशनल टीम से जुड़े हुए प्लेयर थे वो पीएसएल में कहां थे। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा। साजिद खान साहब मुझे ये बताइएगा, बिकॉज तनवीर अहमद भी कह रहे हैं कि आमिर की जिस तरह की फिटनेस है और जिस तरह की वो बॉलिंग करा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये उनका लास्ट पीएसएल है, इसके बाद कोई फ्रेंचाइज उन्हें लेगी नहीं, बिकॉज अभी तक के जो उनके बेस्ट फिगर्स हैं वो 2 on 21 है विद द इकोनॉमी ऑफ 8-10 मैचेस के लिए हैं, 12 विकेटें ली हैं। देखिए, मैं असगर भाई की बात को सेकंड करूंगा, बाकियों को मैं नहीं बात कर सकता, क्योंकि असगर भाई हम काफी अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं, असगर भाई ने हर चीज को कवर किया। मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के 11वां पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन के लिए, उनको फौरी तौर पर आज ही रिटायरमेंट का फैसला कर देना चाहिए था। जो उन्होंने कैच छोड़ा, 60 रन दिए, और पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन जो उनकी कारकर्दी थी पिंडी के लिए गैर मेयारी, गैर मुनासिब कारकर्दी। मैंने वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर के साथ रहा हूँ, 96 पहला रूममेट शोएब अख्तर मेरा, और यकीनी तौर पर शोएब अख्तर हमने बनाया। शोएब अख्तर को जिस तरह क्रिकेट में वो खेलते थे, बॉल करना जानते थे, वो ग्राउंड रेडी में 45 टेस्ट मैच खेले, 145 विकेट लिए, वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर थे। वसीम अकरम, वकास, मोहम्मद जाहिद, बात ये होती है ग्रेटेस्ट प्लेयर बड़ी मेहनत करते थे, मगर ये जो साफ बातें कर रहे हैं टीवी में बैठ के, तो हर वक्त बाबर को खींचना, उसको खींचना। मगर आज आपकी कारकर्दगी में हम बात कर रहे हैं, भाई आपने जो कैच छोड़ा, कैच छोड़ने वाला था, फिर आपने आज जो बॉलिंग की वो बॉलिंग करने वाली थी। देखिए, बॉलिंग आपने चैनल पे नहीं की। दूसरी चीज, आपकी चैनल पे बॉलिंग नहीं है, फिर आप पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन में रीढ़ की हड्डी थी पिंडी की, फिर आप ये कहते हैं जो फ्रेंचाइज आप छोड़ के गए वो बेगे वफा है। ओ भाई, वफादार लोग हैं जिसका नाम है नदीम उमर, हसन, ये खानदानी लोग हैं। फिर आपने ये बात की, आपके ऑन रिकॉर्ड वो मौजूद है, कभी मौका मिलेगा मैं क्लिप वो भेज दूंगा। पहले तो ये सोचना चाहिए जिस फ्रेंचाइज को आप छोड़ के जा रहे हैं उनका शुक्रिया अदा करें। ये गैर मुनासिब बात है। वो मोहसिन लोग हैं, मोहसिन ख्याल करने वाले लोग हैं, नदीम उमर, हसन साहब, तो ये चीज अच्छी नहीं है। इससे यंगस्टर का जस्टिस बहुत खराब जाता है। मगर असगर भाई बहुत प्यारी बात कर रहे थे। असगर भाई, बात ये सैयद मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन, वजीर दाखिला, इतने मुश्किल है, इतनी मुश्किलात में इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, वो इंशाअल्लाह ताला नोटिस लेंगे, और पाकिस्तान सुपर लीग के साथ साथ जो पाकिस्तान की टीम जो टेस्ट मैच खेलने जा रही है वर्ल्ड कप 2027 में, आप जरूर देखेंगे। आपने बड़ी प्यारी बात की, जो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम के प्लेयर हैं, जो पाकिस्तान से वर्ल्ड कप खेलने 8 साल से खेलने, उनकी कारकर्दी क्या है? गैर मुनासिब कारकर्दी है। उनकी कारकर्दी इस तरह नहीं थी, हम 7 देकर ड्रॉप कर देते हैं। पाकिस्तान के 2020 के कप्तान पूरे का 10 के 10 मैच खेल जाते हैं, इनको ड्रॉप नहीं करते। यकीनी तौर पर इनको ड्रॉप करना चाहिए। ये प्राइवेट लीग है, प्राइवेट लीग से यंगस्टर आते हैं, और 7 में जो टैलेंटेड विकेट कीपर है, उसने यंग विकेट कीपर है पाकिस्तान का, जिसने 1000 रन बनाए, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। मगर कराची किंग की साजिद भाई, ये जो तीनों फॉर्मेट के हमारे कप्तान हैं, क्या इस पीएसएल की कारकर्दगी को देखते हुए क्या इनकी जगह कहीं कप्तानी पे बनती है? भले वो शाहीन हो, सलमान अली आगा हो, शान मसूद हो, कोई भी हो, क्या इनकी कप्तानी कहलाने के अहल है? कप्तान कहलवाने के भी अहल है ये?
देखिए असगर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शाहीन की बात करें, रिजवान की बात करें, शान मसूद की बात करें, या आगा, आगा, आगा सलमान की बात करें, ये पाकिस्तान की 8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। 2017 में आखिरी हम ट्रॉफी लेके आए हैं। तो बात होती है 2000 आखिरी ट्रॉफी के बाद अभी 2026 में चलेंगे, 2027 वर्ल्ड कप खेलने जाने। हमारे कप्तान पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हाँ। तरजीह नहीं देते। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी टीवी पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का मकबूल तरीन प्रोग्राम है। आप देखें, हम पाकिस्तान टीम बनाते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। अब पाकिस्तान सुपर लीग के बाद सब लोग भूल जाएंगे, क्योंकि मेरा 2027 बिल्कुल सर, वर्ल्ड आप कप बजा खेलने फरमा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है दैट पीएसएल हैज बिकम अ ग्लोबल ट्रेंड। हैशटैग पीएसएल ओपन फॉर पब्लिक इस वक्त ट्रेंड करता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। Welcome back to NAM. So the people of Pakistan demand that the PSL should be open for the fans for the semi-final, because the cricket is just not a game, but it is the passion of entire nation, where people of Pakistan actually demands from Prime Minister Shehbaz Sharif Sahab to get their chance to go in the stadiums and enjoy cricket and support their favorite heroes in the stadium. So अस्कर, इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? Because the fans बहुत ज़्यादा excited हैं for the semi-finals and the finals, और वो चाहते हैं कि वो crowd के साथ वहाँ जाके enjoy करें और अपने players को support कर सकें। देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला है कि प्राइम मिनिस्टर ने फ्रेंचाइज के और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के कहने पर ये इजाज़त दे दी कि फ़ाइनल में शायकीन जो है वो आए। और उसके साथ साथ जो है पीसीबी ने टिकट भी का भी ऐलान कर दिया, और 1500 से लेके आई थिंक 12,000 तक के टिकट्स का जो रेशो है वो रखा गया है। तो इस हवाले से ज़ारा मैं ये कहना चाहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से, मोहसिन नकवी साहब से, कि आप इस सिर्फ फाइनल को नहीं बल्कि आखिरी चारों मैचों को जो है वो शायकीन के लिए ओपन कर दें। क्योंकि जब आपने ये एक स्टेप ले ही लिया है तो पेट्रोल खरीदना अब जो है क्रिकेट फैंस का काम है कि वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा के स्टेडियम आएंगे। अगर वो 1200 का टिकट लेंगे और वो 1500 का टिकट लेंगे और 12,000 का टिकट लेंगे तो वो पेट्रोल भी डलवा लेंगे और ग्राउंड आएंगे। और पाकिस्तानी टीम जो है एज ए नेशन क्रिकेट को बहुत जो है वो सपोर्ट करती है। तो मैं समझता हूँ कि आप आखिर चारों मैचों को जो है क्वालिफायर को भी करते हैं और दीगर 3 मैचेस को भी करते हैं। फाइनल को तो आपने कर ही दिया है। इससे फायदा ये होगा कि शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड में आकर अपने प्यारे अच्छे लवर क्रिकेटर्स को ना सिर्फ सपोर्ट करने का मौका मिलेगा बल्कि पीएसएल की हाइट और बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त तक पीएसएल ग्राउंड में जो है कहीं नजर नहीं आता। हाँ, टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर तो पीएसएल की जो है रेटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है और माजी के रिकॉर्ड भी ब्रेक हुए हैं, लेकिन ग्राउंड को में जो पब्लिक होती है क्रिकेट का हुस्न उसी से ही निखरता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि कराची में जो मैच है 28 तारीख को उसके लिए, और लाहौर में जो फाइनल के अलावा 2 मैच हैं उनके लिए भी वज़ीर-ए-आज़म साहब आप जो है इसको पब्लिक के लिए ओपन कर दें। और मोहसिन नकवी साहब, आप अगर वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म आपकी बात को जो है वो डिनाई नहीं करेंगे। आपके बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं, आपको मोहसिन स्पीड प्यार से मोहब्बत से वो कहते हैं, और मुझे यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर जो है मोहसिन स्पीड की बात को बिल्कुल रखेंगे और बाकी भी मैचेस के लिए पब्लिक के लिए उसको ओपन कर देंगे। एंड बिल्कुल हम भी यहाँ से अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अर्ज करेंगे गवर्नमेंट को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, कि फ़ैंस के इस मुतालबे को ज़रा सीरियसली लें और खोल दें ग्राउंड फैंस के लिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर एनर्जी हो, क्राउड हो, फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो। क्योंकि इस वक्त ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है और इट्स ऑल ओवर द सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, एक्स हो, हर जगह पर यही हैशटैग हमें ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है, दैट ओपन PSL फॉर फैंस। साजिद खान साहब, कैसे देख रहे हैं फैंस की आप इस डिमांड को, और आप क्या समझते हैं कि जाहिर है फैंस को भी मौका मिलना चाहिए, इंटरनेशनल स्टार्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और ज़रा कम होता है उनको करीब से देखना, तो फैंस की ख्वाहिश होती है कि उनको भी सपोर्ट किया जा सके। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन के 4 मैचेस खेले जाएंगे। जैसे कि मैंने शुरू में भी हमेशा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ से बात की थी, मैक्सम कंपनी है जिसके सीईओ उज़ैर हसन साहब उसको ऑन करते हैं, और उन्होंने भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का भी इंटरव्यू किया। सर शहबाज शरीफ साहब
प्रेसिडेंट चीफ और वजीर आजम पाकिस्तान सैयद मोहसिन नकवी साहब, वजीर दाखिला, पीसीबी के चेयरमैन सर, जैसे मेरे कुलीग असगर अजीम साहब बात कर रही हैं, ज़हाराबाद के जिले जीटीवी के प्लेटफॉर्म को, तो दुनिया भर में जो मैच देखा जाता है ग्राउंड में तमाशाई आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड में दोनों टीमों को सपोर्ट की जाती है सर। चारों मैच में तमाशों को अलाउ करते हैं और खास तौर पर जो कराची में मैच खेला जाएगा सर, रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के अवाम बहुत क्रिकेट से लव करते हैं। क्रिकेट एक ऐसा कि पाकिस्तान की इतनी मुश्किलात, इतनी महंगाई के बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम ग्राउंड में जाके क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और रिलैक्स होते हैं। तो सर खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट है आपसे, अमेरिका ह्यूस्टन से भी बहुत से लोग हैं जो यही चाहते हैं जो पाकिस्तान में ग्राउंड में आए तमाशाई, तो दोनों टीमों को सपोर्ट करो। अब ऐसा एक हफ्ता रह गया है, यकीनी तौर पर आप अगले संडे को फाइनल खेला जाएगा और जैम पैक जो यकीनी तौर पर जो पड़ोसी मुल्क में जो लीक हो रही है, आईपीएल झुट्टाला लीक हो रही है, ग्राउंड में पब्लिक लाके भी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जा रही। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे पाकिस्तान सुपर लीग में हमारे जर्नलिस्ट, हमारे खिलाड़ी, एक्स क्रिकेटर, तमाम चैनल के ऑनर, जब पाकिस्तान की बात आ जाए तो सब सपोर्ट करके एक ही बात करते हैं। फील्ड मास्टर आसिफ मुनीर साहब जिस तरह पाकिस्तान की तमाम चीजों को देख रहे हैं सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है सर, ये पाकिस्तान सुपर लीग की वो हाफिज कुरान है, आप क्रिकेट को बहुत फॉलो करते हैं सर, ये 4 मैचों में अगर तमाशाई आ जाएंगे तो हमारा जो पाकिस्तान की अवाम जिस मुश्किलात से गुजर रही है, तो क्रिकेट में जाके ग्राउंड में जाके कुछ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। गर्मी है, कुछ भी है, मगर जैसे असगर भाई बात कर रहे हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, मगर क्रिकेट के लिए लिफ्ट लेके चले जाएंगे, 1 से 4 गाड़ी में बैठ के चलाएंगे। मगर ये चीज बिल्कुल सर, आपने वजह फरमाया और क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब, जिस तरह पाकिस्तान को वो तरक्की की बुलंदियों पर ले जा रहे हैं, दैट इज हाईली कमेंडेबल। अच्छा, आपने फाइनल की बात की है तो असगर क्या लगता है आपको कि फाइनल कौन सी टीम खेलने जा रही है? कौन सी टीम खेलने जा रही है? हाँ, मुझे तो सेमीफाइनल में अपसेट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आप पेशावर को हरवा रहे हैं? मुझे तो अपसेट होता हुआ नजर आ रहा है मैंने ये कहा है, और ये अपसेट होगा तो बड़ा खुशगवार होगा। अच्छा, और बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद फिर हैदराबाद मेरा ख्याल है फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, अगर उसका जो मोमेंटम उसका बना है, जो जिस रिदम में वो हैं और जिस तरीके से हैदराबाद ने कमबैक किया है। तो जब भी कोई भी टीम, भले वो किसी लीग की हो या किसी कंट्री की हो, वो इस अंदाज से कमबैक करती है तो उसका जोश, उसका जज्बा ही बिल्कुल अलग होता है। हैदराबाद सिर्फ एक काम करे, साइम अयूब को ड्रॉप करके शर्जील को इन करे, एक मैच विनर को ड्रॉप करके बेंच पे बिठा के आप ना अपनी टीम के साथ इंसाफ कर रहे हैं, ना शर्जील के साथ इंसाफ कर रहे हैं और ना ही साइम के साथ इंसाफ कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि अगर फाइनल खेलना है आपने, तो मेरा ख्याल है कि आप शर्जील को इन करें और साइम को आराम कराएं। अल खान साहब, आपको क्या लगता है कौन सी 2 टीम्स होंगी जिनके दरमियान फाइनल होगा? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया हमारे पैनल की। सवाल की खूबसूरती ये, हैदराबाद यकीनी तौर पर फवाद सरवत साहब जिन्होंने टीम बनाई है, सलमान इकरा अपसेट करेगी हैदराबाद यकीनी तौर पर जिस तरह गेम में आई है। देखिए, मैं ऐसे नहीं कह रहा, हैदराबाद के माहौल, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत पॉजिटिव है। विनिंग के लिए गए, विनिंग के लिए जिस तरह मैचेस खेल रहे हैं ना, जिस तरह मैच जीत रहे हैं, तमाम शोबों में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई है। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहता हूँ, ह्यूस्टन की जो हैदराबाद किंग बैंग है, तो अगर ये जीत गई तो इनकी सोच में, जैसे मैंने प्रोग्राम आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था, उनकी सोच से ज्यादा फवाद सरवत साहब इनको इनामत देंगे और ह्यूस्टन यकीनी तौर पर उनको ऐसा वेलकम करेगा, ऐसे इंशाअल्लाह ताला आप यकीन माने ओवरसीज की पहली टीम होगी, ओवरसीज जो पाकिस्तान सुपर लीग गई है खेलने और जीत के जब इंशाअल्लाह ताला ह्यूस्टन आएगी, तो हमारे कौंसलर जनरल आफ्ताब चौधरी साहब, पीएसए के सदर नारसी साहब और पूरे ह्यूस्टन में जितने भी लोग रहते हैं, देखें आज खुशी का लम्हा है जो ह्यूस्टन की टीम जो 4 में आई है ना, एक अच्छी चीज है। पूरे अमेरिका में एक बहुत जल्दी से तेजी से क्रिकेट इंप्रूव हो रही है, तो ये चीज अच्छी है और हमें इसको बैक करना चाहिए। और दूसरा, मुल्तान की बात करूं, इस्लामाबाद की बात करूं, पेशावर की बात करूं, ये 4 टीमें हैं। अब वो मैचेस हैं जो हम जैम पैक क्राउड के साथ देखना चाहते हैं। फिर आपके इस प्रोग्राम का तवज्जो से मैं फील्ड मास्टर आसिफ मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सर 4 मैचों की रिक्वेस्ट कर दें, पाकिस्तान की आवाम ग्राउंड में आके दोनों टीमों को सपोर्ट करेगी सर।
बिल्कुल सर, और इस वक्त एंटायर नेशन यही चाह रहा है कि चाहे सेमीज हो या फाइनल हो, फुल क्राउड के साथ हो, ताकि एनर्जी को भी यूटिलाइज किया जा सके और एंजॉय किया जा सके। तो जाते जाते हैदराबाद की बात हो रही थी, क्योंकि इब्तिदा में बड़े उन पर दाग लगे थे, लेकिन उन्होंने तमाम दाग अब धो दिए हैं, बिकॉज वो भी जान गए हैं कि गहरे दागों से क्या घबराना जब सर्फ एक्सेल है ना। तो असगर अजीम और साजिद खान साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही दीजिए इजाजत। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।